अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले और एक एक्सरसाइज देखी थी 8.1 जो कि बहुत सिंपल थी। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे के एक्सरसाइज के लिए कुछ फार्मूले लगेंगे हमको। आज हम वो फार्मूले देख लेते हैं पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री का वो फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक और फार्मूला लगेगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू 90 डिग्री है। तो बच्चों मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो आपका हाइपोटेनियस होगा, और ये नीचे का जो पार्ट है, ये जो साइड है, इसको हम बेस कहते हैं, और जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर साइड होता है वो उस ट्राइंगल की हाइट होती है। तो आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। और एक इस तरीके से ये ट्राइंगल में मान लीजिए कि हमने इसको बी लिया है, ये साइड को, इस साइड को ए लिया है और ये साइड को सी लिया है। मैंने कुछ वैल्यूज़ भी डाली हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूँ इसको। तो सी स्क्वायर जो है वो आपका हाइपोटेनियस के लिए सी है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी जो है वो आपका बेस है, तो बी स्क्वायर प्लस हाइट के लिए ए स्क्वायर। ये हाइट ए है आपकी, तो ए स्क्वायर हो गया ये। तो इस तरीके से सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मैंने मेज़रमेंट उसका लिया है ऐसे, तो वो आप देख लीजिए। सी का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है आपका 25, और बी की वैल्यू मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका बी है 3, तो 3 का स्क्वायर, और ए है आपका 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों को आप ऐड कीजिए तो आपको 25 मिलेगा, तो दोनों साइड इक्वल होती है। यही आपका जो है ये पाइथागोरस के थ्योरम का जो फॉर्मूला है, इसको नाम ही दिया जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे ही कहा जाता है। तो ये मैं आपको यूज़ करूँगी ये फार्मूला एक्सप्लेन करने के लिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं। जो फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्री के अब आपको सिखाने जा रही हूँ या बनाने जा रही हूँ वो ये है कि आपने ये फार्मूले अपनी बुक में देखे होंगे, तो इसको कैसे ये फार्मूला आया ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अभी हम लोग जो है ये फार्मूला हमको शो करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक्चुअली बनता है इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही। तो हमारे पास वैल्यू थी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैंने थोड़ा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख लिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया ये। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट के 1 हो गया आपके पास। अब हम आ जाते हैं, हमने इसके पहले जो बेसिक फार्मूले किए थे साइन थीटा के, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा ये जो ट्राइंगल था, मैं ऊपर आपको दिखाती हूँ, ये जो ट्राइंगल है, अगर हमने यहाँ पे इसको थीटा लिया हुआ है, आर को अगर हमने थीटा लिया, तो फिर उस हिसाब से हमारा साइन थीटा बनता है। तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा ए अपॉन सी, और कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बी अपॉन सी। इसकी डिटेल जो है मैंने आपको फर्स्ट 2 वीडियोस में सिखा दी है कि कैसे साइन थीटा और कॉस थीटा बनाते हैं। तो उस हिसाब से इसको देखेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मीन्स होता है ए अपॉन सी द होल स्क्वायर, और ये हो गया बी अपॉन सी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारा 1 आ चुका है पहले से, देयरफॉर तो ये ए अपॉन सी जो है वो हमारा है साइन थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका एक नया फार्मूला है जिससे हमको आगे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है।
तो ये है अभी हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इससे दो फॉर्मूले बनते हैं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करना होगा। अभी जब मैं एक्सरसाइज के सम्स कराऊंगी तो एक्सप्लेन करूंगी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये कॉस को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूँ, जब प्लस की कोई वैल्यू जब शिफ्ट होती है एक साइड से दूसरी साइड तो प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। तो ये आपका एक और फार्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद दो और फार्मूले हैं और वो दो फार्मूले से और दो निकलेंगे तो टोटल मिला के ये 9 फार्मूले हो जाते हैं आपको लर्न करने के लिए। और आपको एक एक फार्मूला अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्व करने में इजी होगा। दूसरा फार्मूला है आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जिससे ये दो फार्मूले निकलते हैं। एक हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस टेन थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा फार्मूला है इसी से बनेगा, आप टेन को यहीं रखिए, 1 को उधर भेज दीजिए, तो आपका फार्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से एक और फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इससे भी दो और फार्मूले बनेंगे। एक है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये टोटल आपके पास 9 फॉर्मूले हो जाते हैं। इसका लास्ट में मैं पिक भी डाल देती हूँ सारे फॉर्मूले का एक साथ, ताकि आप उसको कॉपी कर सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये वीडियोस देखें तो आप अपनी नोट्स बनाएं और फॉर्मूले ज़रूर लर्न करें। जब तक आप फॉर्मूले नहीं लर्न करेंगे तब तक आपको इसको स्टडी करने में उतना इजी नहीं होगा। अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ दी हुई होगी और हमको उस दी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ से आगे की वैल्यूज़ निकालनी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।